गाइस, वेलकम टू माय न्यू इन्फॉर्मेटिव सेशन। तो आज हम बात करेंगे एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर की, जिसमें हम देखेंगे साइंस सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि जेओए, सब इंस्पेक्टर, जेबीटी कमीशन, टीजीटी कमीशन और यहाँ तक कि आपके पास आने वाला एग्ज़ाम है पटवारी के एग्ज़ाम के साइंस सेक्शन, और यहाँ तक कि जितनी भी आने वाले एग्ज़ाम में जहाँ भी साइंस सेक्शन पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने इससे पहले किसी भी सेक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, वहाँ आपको सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। हिस्ट्री सेक्शन, पॉलिटी सेक्शन, साइंस सेक्शन यानी कि एचपीजी के सेक्शन, सभी सेक्शन की प्लेलिस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज इज रिलीज्ड बाय, यानी कि जो आपके पास संकट प्रजाति है स्पीसीज की लाल सूची जारी की जाती है, किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी की जाती है। ये की जाती है आपके पास ऑप्शन नंबर IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। ध्यान रखना है आपने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर इसकी फुल फॉर्म होती है। अब IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है, ध्यान रखना है आपने। IUCN का मुख्यालय है आपके पास ग्लैंड कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखना है आपने, स्विट्जरलैंड में। और ये बॉडी कब बनी थी, अब ये बॉडी बनी थी हमारे पास 5 अक्टूबर 1948 को। ठीक है, 5 अक्टूबर 1948 को ये बॉडी बनकर तैयार हुई थी, ध्यान रखना है आपने। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, ये भी ध्यान रखना है आपने कि आपसे पूछा जाता है IUCN के फाउंडर कौन है, तो ये पूछा जा सकता है डिफिकल्ट। ये हमारे पास जूलियन हेलेक्सिली। अब आप प्रोनाउंसिएशन अपनी ओर से कर सकते हैं, मैंने आपको लिख कर दिखा दिए हैं, जूलियन हेलेक्सिली ये इसके फाउंडर है। ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन में आपने ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में, ये बन सकता है आपके पास, ये बन सकता है कि आपके पास रेड लिस्ट की शुरुआत कब की गई थी IUCN के द्वारा। तो रेड लिस्ट एक अलग ही संस्था है और इसकी शुरुआत की गई थी हमारे पास IUCN के द्वारा। ये रेड डाटा बुक भी इसे कहा जाता है। ये की गई थी 1964 में, 1964 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ पर है, इस जो रेड लिस्ट का हेड क्वार्टर है वह UK यानी कि लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में है। ध्यान रखना है आपने, ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखना है। बात आती है रेड लिस्ट के लिए यूज़ की जाती है, रेड डाटा बुक इसीलिए यूज़ की जाती है जहाँ पर एंडेंजर यानी कि जो खतरे में आने वाली स्पीसीज हैं उनको वहाँ पर प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि उनको वहाँ पर मार्क कर दिया जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास मकरिशी, एक एप्लीकेशन है जिसको विकसित किया जा गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है, आपके पास टाटा की पेरेंट कंपनी है TCS। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके द्वारा एक एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, BT सीड एज एसोसिएटेड विद। ये क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इनको हम डिटेल से डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आपके पूछा गया है BT इज एसोसिएटेड विद, तो BT की फुल फॉर्म होती है बैसिलस, ध्यान रखना है आपने, बैसिलस थरीजेनिसिस, बैसिलस थरीजेनिसिस आपने ध्यान रखना है। और ये किस से सीड से रिलेटेड है, ध्यान रखना है आपने, कॉटन सीड से रिलेटेड है, यानी कि कपास की खेती से रिलेटेड है। अब कपास की खेती के लिए कौन सी सॉइल यूज़ की जाती है, ध्यान रखना है आपने, ब्लैक सॉइल इसके लिए अच्छी मानी जाती है। ध्यान रखना है आपने, ब्लैक सॉइल इसके लिए अच्छी मानी जाती है। ध्यान रखना है आपने। अब कपास के पौधे को किस क्रॉप में रखा जाता है, तो इसको कैश क्रॉप में यानी कि नकदी फसल के रूप में रखा जाता है इसको, और ऑयल सीड को यानी कि तिलहन फसलों को इसको कैश क्रॉप के अंदर रखा जाता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और वीट और राइस क्या है हमारे पास, ये डेली में यूज आने वाली है, इनको क्या बोलो, इनको कैश क्रॉप में नहीं रखा जाता। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इससे आपने इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, नैनो टेक्नोलॉजी इन अदर वर्ड्स इज। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है हमारे पास, नैनो टेक्नोलॉजी हमारे पास एटॉमिक इंजीनियरिंग होती है, यानी कि परमाणुविक इंजीनियरिंग इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है आपके पास, एटम, नैनो होती है एटम
एटम को क्या करा जाता है, यानी कि जो हमारे पास एटम होता है उसको बहुत ही बारीक बारीक उसमें तोड़ लिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, नैनो पार्टिकल्स में तोड़ लिया जाता है, जिस कारण क्या होता है उसकी क्या करा जाती है, इसी को कहा जाता है हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी। ये जैसे कार्बन में क्या होती है, नैनो टेक्नोलॉजी होती है, कार्बन की फंक्शनिंग नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। ध्यान रखना है आपने। बात आती है नैनो नैनो कितने मीटर के बराबर होता है, क्वेश्चन पे पूछा जाता है। 10⁻⁹ के इक्वल होता है नैनो। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। मीटर में इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है, आपने ये नोट कर लेना है, ये वैल्यू भी आपने नोट कर लेनी है। ऐसे क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है आपने, इससे इतना ध्यान रखना है आपने, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन बन पाएंगे पॉसिबल इससे। नेक्स्ट है हमारे पास अ डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन के कुड बी कोज हो, यानी कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, ध्यान रखना है आपने, यानी कि हीमोमोरगैगिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रक्त स्त्राव का काम होता है, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का नहीं जमता मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास इसमें क्या होती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिस कारण क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता। ठीक है, ब्लड में क्या होती है, प्लेटलेट की कमी हो जाती है, जिस कारण ब्लड का थक्का नहीं जम पाता, ध्यान रखना है आपने। और इसका विटामिन के का रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है आपसे पास, इसका है फिलोकेविनोन इसका रासायनिक नाम है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और बात लेती है विटामिन का आविष्कार CM फंक के द्वारा किया गया था, 1911 में किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और ये क्या मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाते इन्हांस करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को इन्हांस करते हैं विटामिन, ध्यान रखना है आपने। बात आती है विटामिन बी की, बात कर लेते हैं हम। विटामिन बी के जितने भी पार्ट हैं उनको सभी को हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि इससे विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो थाइमिस है, ध्यान रखना है आपने। इससे कौन सा रोग होता है, इससे बेरी रोग हो जाता है। इंपॉर्टेंट विटामिन B12, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, राइबोफ्लेविन B12 में B2, इसके क्या होता है, त्वचा का फटना, यानी कि त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, और जीवा का पढ़ना, यानी कि जीभ जो होती है हमारे पास, टंग, उसका फट जाना। ठीक है, ध्यान रखना है। B3 में क्या होता है, B3 का नाम है रासायनिक नाम नियोसिन का होता है इसमें प्लेग्रा, यानी कि त्वचा दाद जिसे बोलते हैं, जिसे रिंग गार्ड यूज किया जाता है ना दाद के लिए, उसे कहा जाता है। और उसके बाद आती है विटामिन B5, विटामिन B4 नहीं होता, B5 आता है, जिसे कहते हैं पेंटेथेनॉल एसिड। इसमें क्या होता है, बाल सफेद हो जाते हैं और बुद्धि होती है, मंद बुद्धि हो जाती है, ध्यान रखना है आपने, ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास B6 आता है हमारे पास पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, इसमें त्वचा से रिलेटेड रोग होते हैं, और एनीमिया यानी कि खून की कमी भी इससे होती है, B6 से, ध्यान रखना है आपने। उसके बाद आता है B7 होता है बायोटिन, इसमें क्या होता है, लकवा या शरीर में दर्दें हो जाती है, यानी कि आपकी बोन कमजोर होने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं विटामिन B11 का ध्यान रखना है ना, फोलिक एसिड इसका केमिकल नाम है। और उसके बाद आता है आपके पास एनीमिया इसकी कवच से, और पेचिस रोग इसकी की कमी से होता है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो लास्ट आता है हमारे पास विटामिन B12, ये इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबा एलमाइन, इसी में क्या होता है, कोबाल्ट होता है, ध्यान रखना है आपने, इसीलिए इसको काबा लाइन इसी का नाम केमिकल नेम पड़ा है। तो इसे एनीमिया होता है इसकी कमी से। ठीक है, यानी कि क्या होता है, खून का रंग पतला हो जाता है, यानी कि खून का जो लाल कलर है वो कम हो जाता है। ठीक है, ये हाँ, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। हमने B सीरीज के सभी विटामिन कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जीन्स आर एसोसिएटेड विद, जीन्स किससे रिलेटेड है, ध्यान रखना है आपने, ये रिलेटेड है आपके पास कैंसर से, रोग से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर B हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है आपने। अब बात कर लेते हैं, बात आई है जेनिस की। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपके पास क्या होता है, ध्यान रखना है आपने, इसमें जो बीमारी होती है वो होती है हमारे पास, यानी कि इसमें क्या होता है, आपके पास सेल डिवीजन होने ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है, यानी कि आपके पास सेल क्या होता है, सेल डिवीजन अचानक ही आपके शरीर में होती है, जिस कारण क्या होता है, सेल हो जाता है और उसमें ब्लास्ट हो जाता है, और जिस कारण क्या होता है, आपके पास कैंसर कोज हो जाता है। ये भी आपने ध्यान रखना है ओसोजेनिसिस में, यानी कि जीन्स क्या होता है, जीन्स में सेल डिवीजन होने लग जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, बात आई है
बात आई है, इसमें दिए गए हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किससे रिलेटेड है? ये आपके पास हेपेटाइटिस क्या हुआ, यकृत से रिलेटेड है, ध्यान रखना है। और ये कैसी डिजीज है? ये वायरस डिजीज है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस और ये किस अंग को प्रभावित करती है? लीवर को प्रभावित करती है, और वायरस से होने वाली डिजीज है, यानी कि विषाणु से होने वाली डिजीज है। इसमें क्या होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है आपके पास, ये ज़्यादातर किस लोगों को होती है? ये जो जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनको ज़्यादा होती है, ध्यान रखना है आपने। इसे पीलिया भी कहा जाता है, ठीक है, आपने हेपेटाइटिस को। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, दी गई है, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, ये आपने ध्यान रखना है। और बैक्टीरिया से होती है, और इसमें क्या होता है आपके पास ट्यूबरक्लोसिस में, यानी कि इसे कहा जाता है टीबी, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। इसे क्या कहा जाता है? ट्यूबरकुलोसिस को, क्षय रोग, और ये फेफड़े को प्रभावित करती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट दिया गया है हमारे पास टाइफाइड। टाइफाइड होने वाली किससे डिजीज है? टाइफाइड भी आपके पास ये होने वाली डिजीज है, आप बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है, और ये आंत को प्रभावित करती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसका जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेलो मेला टाइफाइड, इसका जो जीवाणु है यानी कि बैक्टीरिया है वो है साइमोनेला टाइफी। साइनोमेला टाइफी, इसमें तेज बुखार होता है और सिर दर्द होती है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हमने डिस्कशन करे कुछ साइंस सेक्शन के एचपीएसएससी के द्वारा पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन में।